जो बक्सा आप लोग देख रहे हैं, ये पूछी का काय के लिए एकदम ठीक पूछा काय के लिए, ये काल बोल के लिए। अब काल बोल में काका है, ये पूछे काल बोल में काका है, ये काका है क्या है? अरे एकदम ठीक पूछा रे, एकदम ठीक पूछा। हेलो, ये ज्ञानी महाराज की कमी तो ये भी आ बैठे के नहीं चुपचाप। हाँ, तो बताते हैं काल बोल में का है। एमे बाबू साहब ने बंसावली अभी बंसावली में काका है, पूछे पूछे बंसावली में काका है। कुछ अरे कौन ने पूछा? हम भी पूछते बंसावली में कहा है, तुमने बैठे कि नहीं? हमने ठीक पूछे हैं। बैठी जब अरे सराय का काम तो बैठ ले, देखो ये एकदम में चुप। आप बताते ही बंसावली में काका है। एमे बाबू साहब के बाप दादा के नाम, उनके बुढ़ पुराने सबका काम, और ये भी लिखा है उनकी पुरानिया कितनी शान से रहते थे और कितनी शान से अपनी लुगाई की धुलैया करते थे। ये भी लिखा है उनके बाप दादा ने कितने बड़े बड़े काम किए और कैसे कैसे अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और कैसे अपने दुश्मनों को कितना कितना पानी पिलाया। और ये भी लिखा है कि उनके वंश से लोग क्या खाते थे और हाथ तक कैसे थे। सरकार ये सब क्या हो रहा है? बस सरकार गांव वाले आपस में ऐसी बात करें सरकार, सब ठीक है सरकार। जैसा कि आप लोगों को राम बता चुका है, इस कालकोश में हमारे बाप दादा के बड़े बड़े कारनामे, हमारे पुरखे कैसे रहते थे, क्या पहनते थे, उनका हड़िया बर्तन कपड़ा लत्ता सब इस कालकोश में बंद करके हम इसे जमीन के अंदर डालते। और उससे क्या होगा? तो मेरे तरह का मूर्ख ये बात पूछ सकता है। इससे हो गए जब आज से 100-200 साल बाद जब जमीन की खुदाई होगी और एक कालकोश बाहर निकलेगा, तब लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कितने शानदार तरीके से जीते थे। और हम माने कौन? हम माने हम साहब, यानी पूरा गांव। अच्छा, ये कालकोश में हगना मुतना बाबू साहब लोगों का, कपड़ा लत्ता भी उन्हें लोगों का। अब जब जमीन खुदेगी तो हम सबके बारे में कैसे पता चलेगा? इन्हें तो हम सबका कुछ है ही नहीं है। चप्पड़ मत कर, तेरे जैसे गोबर खींचने को क्या मालूम इतिहास किसका कैसे लिखा जाएगा। हम इतिहास में जाने की बात कर रहे हैं। और आऊंगा इससे तो आप भी जाइएगा इतिहास, हम सब तो बाहर रह जाएंगे। अरे मूर्ख, तुमको कैसे समझाए कि बाबू साहब लोग इतिहास में जाने का मतलब है पूरे गांव के इतिहास में जाना। और आज से 100-200 साल बाद जब इस जमीन की खुदाई होगी और एक कालकोश बाहर निकलेगा, तब लोगों को पता चलेगा कि हम लोग कितने जबरदस्त युग में रहते थे। हमारा युग स्वर्ण युग कहलाएगा। आइए इस महान काम में देरी ठीक नहीं। अरे को अभी मत गाड़ो का है, पहले हम सबके नाम तो लिखो। इन्हें खाली बाबू साहब का नाम है, माथा माथा पीने वाली क्या बात है? इन्हें तो हम सबके नाम जाना ही चाहिए। वही तो हम भी कह रहे हैं, इन्हें खाली बाबू साहब लोगों का नाम, इनमें हम सबका नाम तो होना ही चाहिए। तुम्हें खाली बाबू साहब लोग बाप दादा को कारनामा किया है रे, अपने बाप दादा खेलबाज होते थे, कोनो कारनामा से कम जाएगा। जब हमारे खानदान के साथ साथ खेतुआ सबका नाम भी जाएगा। नहीं, और लोगों का नाम भी जाएगा, सिकवा का नाम भी जाएगा। इनके तरह के बाप दादा का बर्तन नहीं बना रहे हो तो तब ये लोग ठीकरे में खा रहे होते। जुगलवा का नाम भी जाएगा। एक तरह करेंगे बाप दादा बाल नहीं काटते होते ना, तो गाँव में कोई आदमी नजर नहीं आता है, भालुए नजर आता भालू। और हम तो यही बात है, हम सब के बगैर ऐसा आदमी से सुअर का नदी पे का ना पोते का। अरे हमको सुअर का मुंह कहता है, हम बता दें कि सुअर का मुंह कहता है।
बात का सिर बंद क्या बस केस खत्म। अरे सूली पे चढ़ाने वाले बंदा तैयार करना पड़ता है, फिर कसना पड़ता है, वो भी एकदम एक टाइम। समझ गए? क्या समझ गए? यही कि गोली मारने से पहले चिल्लाना पड़ता है। रानी कौन से चिड़ियाघर से आगे लेकिन एक बात समझ नहीं आई जनाब, क्या? आखिर बाबू साहब जैसे लोग की कार यूज करके मर्यादा की बंदोबस्त करवा देंगे। रिजर्वेशन जो का नहीं है इसका नहीं समझते। सूली पे चढ़ाने के लिए एक गर्दन की जरूरत पड़ती है कि ना? हम ही ने मारा है। उनके साथ 4 और लोगों के कत्ल में भी हमारा ही हाथ था। उस कांड में हमारे साथ 12 लोग और थे। इसके बाद चौराहों के बाबू साहब को मारने का भी प्लान हम ही ने बनाया। उनके घर में वो औरत और बच्चा भी नहीं छोड़ती। बाबू साहब से हमारी पुरानी दुश्मनी थी। शंकर, यही तुम्हारी काली कटू का चिट्टा है बेटा। उनका नाम लिखे नहीं आ सकता। बटवाई मतलब क्या है? कसाई साहब ने तुमको नाम लिखा नॉय सिखाया, बिना नाम लिखे तुमने कुरान सिखाता है। चलो इसे मुंह मत लगा, अंगूठा लगा। जी सरकार, अंगूठा लगा। नीचे हो गया सरकार। चल बेटा, यानी कि आखिरी ऑफिस दिया क्या? मालूम से? जी सरकार। ले जा। चल। हमने आपकी ख्वाहिश पूछ रहे थे ना। बोलो जल्दी बोलो। ये हमारे गांव के सलाही काका, हम इनके साथ एक बीड़ी पीना चाहते हैं। बटवाई मतलब क्या है? लोग भगवान का नाम लेता है, तुम बीड़ी लेता है? जा पी ले बीड़ी जा। बटवाई मतलब क्या है?
और हम सब जान जाते कि अब मरा कि तब मरा। लेकिन सबके लिए भी बस एक खेल था। हम लोग पे इतना जुलूम करते मगर कभी वो उसको काटता नहीं था, न कभी उन पे भोगता था। ये तो बदसिया इतनी जहर थी कि सारा जब मैं काटता है ना भोगता है तो कुत्ता तो नहीं बेटी क्या करेगा रे। ऐसे लोगों पे हाया पौधा यार जो कि कहीं भी कैसे भी फेंक दो उगाता, मोरी किनारे भी डाल दो तो आ जाता कि साफ भी खाने का पानी पीजिए। मगर अगर पतवा को तोड़े मीसोगे ना से दूध निकलता है। भाई याद आ जो कि कोई भी कैसे भी बुलाने आ जाता बुला तो विराट निकल जाए। लोगों के सांप बिच्छू से डर लगता न भूत पिचास से, मगर बिचौलिया को देखते हुए चिल्ला पड़ती, ए सुबर्णा बचा लो, ए सुबर्णा। दौड़े आते बिचौलिया का दूध पकड़ के माई पर फेंक दी। बस माई हमें झाड़ू लेके लगे थे, न करो। आखिर हमारा कसूर का था ये ना कि हम एगो सपना देखा कि हम अपना अलग कालकोश गाड़े। लोग बात को बताएगा कि सुबह ढूंढ में खाली बाबू साहब लोग नहीं था, हम भी था। मगर कहा सर कि हमें सपने के साथ ससुरे, कहा सर कि हमें सपने के साथ ससुरे ने। मगर एक तो बात हमको जरूर समझ आ रही, बाबू साहब लोग हमरे सपने से डरता, ये बात हमको तब समझ आई जब समय खत्म हुआ।
पीछे छूट गए शहर की आग में बारिशें, एक नदी, एक गली, और मंदिर की दीवार से टकराकर लौटती काले रंग के दुपट्टे वाली एक लड़की, जो अंधेरे में किसी का हाथ थामे उन यादों की बारिशें ख्वाबों में बरसती। मेरे ख्वाबों में हर रात जिसने असर की सुनहरी तारे की दीवार, मेरी आत्मा में मेघ बरसात का टुकड़ा, एक हिरनी जंगल से निकलकर समंदर के किनारे दौड़ जाती है। मैंने शहर छोड़ा, घर छूट गया, सारे शहर सारी जगह अचानक से पुराने हो नदी को तो एक दिन समंदर में डूबा था, हमारी आंखों की तरफ समझ सकता हूँ तुम्हारी उम्र में ये होना स्वाभाविक है, किंतु मुझे सिर्फ तुम्हारे भविष्य में दिलचस्पी है। मेरी इतनी भूमिका और जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारियों पर सरकारी बोझ मत डालो। इसमें कोई शक नहीं कि वो आदमी बहुत भाग्यशाली होगा जिससे तुम्हारी शादी हो, परंतु मैं वो भाग्यशाली व्यक्ति नहीं हूँ। तुमने ये क्यों लिखा कि तुम अंधेरे में रहना चाहती हो? नाटक की मल्लिका को अपने ऊपर हाथ धोने मत छोड़ो। नाटक जितना सरल दिखता है, जीवन का यथार्थ उतना ही जटिल है। तुम्हारा मुझ पर स्नेह का दावा जायज है और वो सदैव रहेगा। जिस उससे दोस्ती कल्पना करनी हो वो बस विकार उत्पन्न करेगा। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें खुशी का उनकी आज्ञा का पालन करो। जीवन एक लंबी यात्रा है, पथ यात्रा नहीं, सागर यात्रा। इस यात्रा में मेरे साथ चलोगी तो डूब जाओगी। मैं तुम्हारे प्रेम का मात्र आभारी बनना नहीं चाहता। मैं सात्विक प्रेम की तलाश में बहुत दूर निकल आया।
किसे नहीं चाहिए, लेकिन सबकी जरूरत का नमक तो अकेला ही क्यों ढोए। नमक नहीं है उसके स्वप्न में, मुझे पता है। मैं बचपन से उसकी एक चम्मच चीनी की इच्छा के बारे में सोचता हूँ। मामूली से क्वेश्चन उठ गया, क्या मैं रेखा से प्यार करता हूँ या गौरव से? मुझे इन दोनों का साथ अच्छा लगता है। गौरव के साथ होता हूँ तो मानसिक तृप्ति मिलती है और रेखा जी के साथ शारीरिक सुख। क्या ये गलत नहीं हो रहा है? गौरव मेरी रेखा कहीं सोसाइटी हमें जड़ित नहीं ना समाज ऐसे दोहरे प्रेम को खुले तौर पर एक्सेप्ट नहीं करता, भले भीतरी तौर पर सभी ऐसे संबंधों को ढोते रहते हैं। मैं कंफ्यूज हो गया, समाज के बनाए थोड़े मापदंडों पर चलूं या अपनी प्रेम की नाव पर बैठकर निकल पड़ूं उन दो द्वीपों की तरफ जहां गौरा और रेखा अपने अपने एकांत में मेरा इंतजार कर रही हैं, या किसी एक द्वीप पर ठहर जाओ। या किसी नाव पर बैठकर एक अंतहीन सफर पर निकल पड़ो। ना रुकूं ना ठहरूं, बस सफर करो। हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी आखिरकार तुम्हारी ही होनी चाहिए और जिंदगी में लोगों से जुड़ने, अलग होने के फैसले, परंतु तुम कभी भी मत भूलना, पत्थर के गीतों, मुरझाए फूलों, बेमौसम की बरसात, कुछ दुख कभी खत्म नहीं होते, वक्त के साथ साथ वो और भी गाढ़े होते जाते हैं। तुमने अपने लिए सुख की राह चुनी है, इस पर आगे बढ़ो। जो पीछे छूट गया वो मेरे हिस्से का सुख था, तुम आगे बढ़ो, यह तुम्हारे हिस्से का सुख। मेरा चांद जो मैं तुम्हारे लिए धरती पर ले आई गई थी, लौटा सकती हो मेरा वो नीला आसमान जिस पर उड़ती रही तुम पंख फैलाकर? लौटा सकती हो वो चिंताएं, वो ख्याल जो रखा मैंने हर समय तुम्हारे दुख भरे दिलों में? लौटा सकती हो वो रास्ता जिस पर साथ चली थी तुम मेरे साथ? लौटा सकती हो वो सीढ़ियां
सीढ़ियां जिस पर बैठकर तुमने कब किए थे अपने दुख मेरे साथ? मैं जानता हूं तुम नहीं लौटा सकती, नहीं लौटा सकती। मेरा स्पर्श, मेरे बदन की खुशबू जो तुम्हारे भीतर एक दिन समा गई थी, बहुत तुम मेरे आंसू नहीं लौटा सकते। आत्मा की मेरी कराह, मेरी बेचैनी को कभी एक मनुष्य ने अगर गुजारा है किसी मनुष्य के साथ खूबसूरत क्षण, तो वो किसी भी सूरत में नहीं लौटाया जा सकता। तुम कितनी भी नाराज हो जाओ, तुम मेरा याद नहीं होगा। वो तुम्हारी स्मृति में पड़ा रहेगा, महफूज, जैसे मनुष्य की स्मृति में पड़ी रहती है नदियां, तितलियां और चांद। देखना है कि मैं भी उसी तरह शाम में कुछ देर के लिए घूमने निकलूंगा और फिर वापस नहीं आऊंगा। देखना बूंदे हो बरसात हो, बूंदे हो बरसात हो। रेखा के बगैर बहुत अकेला हूं। रेखा के प्रति मेरा गुस्सा उसे पा लेने की मेरे दिल सब व्यर्थ है। गौरा को जब मेरी इस मनोदशा के बारे में पता चला तो उसने कहा, कभी तुम मेरे देवत्व की शिखा, देवत्व की सांस हो जिसे मैं जिंदगी भर अपने अंदर दौड़ूंगा। किंतु आज मैं तुम दोनों से ये कहना चाहता हूं, मैं दुखी नहीं हूं, मैं उन पिछली बातों से तप रहा हूं। तुम लोग मेरा इंतजार न करना। हम जीवन की नदी के अलग अलग द्वीप हैं। ऐसे द्वीप स्थिर नहीं होते। नदियां निरंतर उनका भाग्य गढ़ती चलती है। द्वीप अलग अलग होकर भी पुनः खुलते और निरंतर बनते रहते हैं। ये दुनिया कभी ये दुनिया जिसे अंतराल कहती है, एक सफर मेरे विश्वास का, सफर मेरी उम्मीदों का, सफर मेरे प्रेम का। ये अंतराल नहीं है, बस कुछ लम्हों की चादर है, एक ख्याल, एक जामा जो अमूमन ये दुनिया पहना है। यूं तो कभी टीस का चुपता है ये अंतराल, पर कोई इसे परखे तो पाए। प्रेम, विश्वास और उम्मीद इसी अंतराल में उपजती है। कभी ये
मालिक यानी जो मालिक किसने बचियो ठीक है ना? क्या राकेश जी आए हुए हैं? राकेश रंजन, हाँ? लोग तो वही रहे, ठीक है? क्या बता राकेश भाई, कैसा जमाना आ गया है, हाँ? कल कल जो पाँव के नीचे था, सारा रुतबा पा गया। अनिल शंकर जी भी बैठे हैं, हाँ? ये बहुत क्रांति वाला जो नुक्कड़ नाटक दिखाते हैं ना, क्रांति फैलाते हैं, जानते हैं? अच्छा जानते हैं। इन्हें तो जो